नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे। हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान को पढ़ने के क्रम में हम लोग बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने शैशवावस्था को पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे वो हमारी है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज। ठीक है, तो जो बाल्यावस्था है, जैसे हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि शैशवावस्था को जो बांटा गया है, जो अधिक मान्य है वो जन्म से 2 वर्ष माना जाता है। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने इसे जन्म से 5 वर्ष भी माना है। जन्म से 6 वर्ष के लिए हम लोगों ने देखा था, तो अर्नेस्ट जोन्स थे मानने वाले। जन्म से 3 वर्ष को रॉस ने माना है। तो बाल्यावस्था को भी बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने डिफाइन किया। एक मनोवैज्ञानिक थे कॉल सैनिक, जिन्होंने इस अवस्था को 2 से 12 वर्ष तक माना है। ठीक है, जिन्होंने इस अवस्था को 2 से 12 वर्ष तक माना है। रॉस जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे 3 से 12 वर्ष तक माना है। और अर्नेस्ट जोन्स एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने इसे 6 से 12 वर्ष तक माना है। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने अपने अपने अनुसार, अध्ययनों के अनुसार इन्होंने अवस्थाओं का बंटवारा किया। सामान्यतः जो हम कह सकते हैं वो बाल्यावस्था को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व बाल्यावस्था, एक है मध्य बाल्यावस्था और तीसरी है उत्तर बाल्यावस्था। जो पूर्व बाल्यावस्था है, इसकी सामान्यतः अवधि मानी जाती है 3 से 6 वर्ष मानी जाती है। और मध्य बाल्यावस्था की जो अवधि है वो मानी जाती है 6 से 9 वर्ष। और जो उत्तर बाल्यावस्था है, इसकी अवधि मानी जाती है 9 से 12 वर्ष। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था का मतलब बाल्यावस्था से पूर्व की अवस्था और शैशवावस्था के बाद की अवस्था। ठीक है, मिड एज जो मानी गई है। ठीक है, अब कुछ विशेषताएं भी हैं इन सब की, और उन विशेषताओं को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इस बाल्यावस्था को कहा जाता है। ध्यान देना, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और इस पॉइंट को कहने वाले एक मनोवैज्ञानिक थे कार्ल एवं ब्रूस। कार्ल एवं ब्रूस, इस मनोवैज्ञानिकों ने इस बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। ठीक है, कहीं कहीं पे कॉल एवं ब्रूस लिखा मिल जाएगा, तो ये बात है, कॉर्ल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है। हम लोगों ने शैशवावस्था में पढ़ा था कि उसे संवेगों का जन्म कहते हैं। जहाँ पर जिस अवस्था में संवेगों का जन्म होता है वो शैशवावस्था है। और संवेगात्मक विकास जहाँ पर परिपक्व होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इस बाल्यावस्था में संवेग परिपक्व होते हैं। संवेग क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। विकास हो गया है, जन्म हो गया संवेगों का शैशवावस्था में, और बाल्यावस्था में संवेगों का परिपक्वन काल कहा जाता है। और इसी वजह से संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बाल्यावस्था को कॉल एवं ब्रूस ने कहा है। ठीक है, अगली जो विशेषता है मिथ्या परिपक्वता काल, इसी बाल्यावस्था को कहते हैं। और इसे कहने वाले J.S. रॉस महोदय थे। इसे किसने कहा? रॉस महोदय ने कहा। रॉस महोदय ने क्या कहा कि जो बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता काल है। मतलब बच्चा इस अवस्था में अपने आप को परिपक्व समझ लेता है ना। बाल्यावस्था में वह अपने आप को परिपक्व समझ लेता है, लेकिन वह वास्तव में परिपक्व नहीं होता है। जैसे बच्चा कहता है कि मैं अपने कपड़े खुद पहनूंगा, है ना, मैं मार्केट घूमने अकेला क्यों नहीं जा सकता, मैं खेलने अकेला क्यों नहीं जा सकता। तो ऐसी चीज़ें, वो अपने आप को परिपक्व समझता है। वो ये कहता है कि मैं बड़ा तो हो गया हूँ, है ना, मुझे अपने कार्य स्वयं करने के दिए जाने चाहिए। ठीक है, तो मिथ्या परिपक्वता काल हो गया। अगला पॉइंट जो है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, है ना। इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल कहने वाले किलपैट्रिक महोदय हैं। हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि इस बात को कहा है किलपैट्रिक ने। किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ठीक है, तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। और कहा किसने है? किलपैट्रिक ने कहा है। अब इसे प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल क्यों कहते हैं, है ना। मतलब बच्चे में हम लोगों ने शैशवावस्था में पढ़ा कि बच्चे के अंदर सामाजिकरण नहीं होता है
है ना। एक कथन करो एंड करो का हम लोगों ने देखा कि बच्चे जो है ना तो सामाजिक होते हैं और ना ही असामाजिक होते हैं। तो सामाजिकरण हो रहा है, समाज के साथ उसके द्वंद्व हो रहे हैं, किसके साथ उसे प्रेम करना है, किसके साथ उसे कैसा व्यवहार करना है, उस स्थिति में उसके मन में ये द्वंद्व चला करते हैं। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल किसने कहा? किलपैट्रिक ने कहा। और किस अवस्था को कहा? बाल्यावस्था, चाइल्डहुड एज को कहा। ठीक है, अगला है बालक का निर्माणकारी काल। जो बाल्यावस्था है ये बालक का निर्माणकाली काल है। हम लोगों ने शैशवावस्था में पढ़ा था बालक का आधार काल या जीवन का आधार काल। उस समय हमने बताया था कि जो बच्चे की नींव है वो नींव शैशवावस्था थी, लेकिन जो बच्चे का निर्माणकारी काल है, मतलब उस नींव पर जिस भवन का निर्माण होना है उस भवन का निर्माणकारी काल कौन है? बाल्यावस्था है। आधार काल शैशवावस्था है और निर्माणकारी काल बाल्यावस्था को कहा जाता है। ठीक है, आगे प्रारंभिक विद्यालय की आयु इसे कहा जाता है एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज। एलिमेंट्री स्कूल ऑफ एज बाल्यावस्था है। इस अवस्था में बच्चों का जो है एडमिशन कराया जाता है ना। प्रारंभिक जीवन में बच्चा अध्ययन के लिए विद्यालय जाता है। तो प्रारंभिक विद्यालय की आयु या प्राथमिक विद्यालय की आयु या विद्यालयी एज, ये सबके सब बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला है मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बाल्यावस्था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि थॉर्नडाइक का कथन था कि 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्धस्वप्न की अवस्था में रहते हैं, है ना। मतलब क्या है कि बच्चे अपने कहानियों में खोए रहते हैं। जैसे चिंटू है तो वो चिंटू हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि नायक नायिकाओं के बारे में सोचता था, उसे छोटा भीम बनना है। लेकिन मूर्त चिंतन, इस बाल्यावस्था में बच्चा वास्तविकता को समझने लगता है ना। जो चीजें उसके सामने उपस्थित हैं उन चीजों पर वह चिंतन कर सकता है ना। वो ये समझ सकता है कि गाड़ी क्यों चलती है, हमसे वो प्रश्न करेगा क्यों चलती है। शैशवावस्था में बच्चा पूछेगा कि ये क्या है ना, वो गाड़ी को पूछेगा ये क्या है। लेकिन इस बाल्यावस्था में उसके प्रश्न क्या से बढ़ करके क्यों हो जाएंगे, ये क्यों चलती है, ये क्यों है, हम इससे कहाँ घूमने जाएंगे, ऐसी बातें आने लगेंगी कि जो चीज़ें उसके सामने उपस्थित हैं उन चीज़ों के बारे में भी वह समझने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं अवस्थाओं में जो है अगली विशेषताएं हैं शारीरिक विकास में स्थिरता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। शैशवावस्था में हम लोगों ने पढ़ा था कि तीव्र शारीरिक एवं मानसिक विकास, यहाँ पर जो भी मानसिक विकास हुआ है उसमें स्थिरता आने लगती है। इस बात को ध्यान रखना कि जो भी हमारा विकास हुआ है उसके लिए परिपक्व होना जरूरी है। ठीक, हम अध्ययन कर रहे हैं, लगातार अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें ब्रेक चाहिए। ठीक है, उस ब्रेक में हम बचे हुए पार्ट को करते हैं या फिर अगले दिन पढ़ते हैं। मतलब जो हमने पढ़ लिया है उसका स्थायित्व हो जाए। सेम वही चीज़ है कि जो हमारा विकास तीव्र हुआ है शैशवावस्था में वह सुदृढ़ हो जाए। ठीक है, वो टाइट हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए शारीरिक और मानसिक विकास में बाल्यावस्था में स्थिरता आ जाती है। ठीक है, इस स्थिति में जो हड्डियां हैं वो लगभग 320 से 350 हो जाती है। कहीं कहीं पर आपको 320 लिखा मिलेगा हड्डियों की संख्या और कहीं कहीं पर आपको 350 लिखा मिलेगा। ठीक है, हम लोगों ने उस अवस्था में शैशवावस्था में देखा था कि हड्डियों की संख्या यहाँ पर कम थी, 270 या 300 हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो एक प्रश्न इसमें अक्सर बन भी जाता है कि किस अवस्था में बच्चों के अंदर हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है। तो कौन सी अवस्था होगी? बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या बढ़ जाती है, तो 320 से 350 हड्डियां होंगी। धड़कन, जो हृदय की गति है वो हम लोगों ने 140 देखा था या अनियमित देखा था। ठीक, यहाँ पर जो बाल्यावस्था में चाइल्डहुड एज में हृदय की धड़कन है वो 85 से 90 हो जाती है, स्थायित्व आने लगता है उस धड़कन में। और मस्तिष्क जो है वो लगभग 12 वर्ष के बालक का जो मस्तिष्क है वो लगभग 1250 ग्राम का होता है। ठीक है, लगभग 90 से 95% मस्तिष्क का भाग इस बाल्यावस्था के अंतिम में लगभग 12 वर्ष के बच्चे का विकसित हो चुका होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क का अच्छा विकास होता है इस अवस्था में। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है सामाजिक विकास प्रारंभ। हमने अभी पहले भी बताया आपसे कि शैशवावस्था में बच्चा ना तो सामाजिक है ना तो असामाजिक है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास
प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला बिंदु है अस्थायी टोली की अवस्था। इस बाल्यावस्था में बच्चा टोली का निर्माण करने लगता है, मतलब दोस्तों को बनाने लगता है। शैशवावस्था में हम लोगों ने देखा होगा कि बच्चा अकेले अपने खिलौने किसी के साथ शेयर नहीं करता है ना, अपने खिलौने को अपने पास रखता है, स्वयं खेलता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चे के पास जो चीजें हैं उनसे शेयर करने लगता है। अगर चिंटू के पास एक लड्डू रखा हुआ है, 2 लड्डू हैं, और केसकली के पास 2 बिस्किट हैं, तो एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं कि आप मुझे एक लड्डू दे दीजिए, मैं आपको एक बिस्किट दे देता हूँ। टोली समूह का निर्माण होने लगेगा इस अवस्था में। ठीक है, लेकिन वो टोली कैसी होगी? अस्थायी। ध्यान देना, इस बिंदु को हमें बहुत ध्यान दे करके चलना है। टोली का निर्माण तो करने लगेगा, लेकिन ये टोली हमारी अस्थायी होगी। जब स्थायी टोली का बात करेगा तो हम लोग बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था पढ़ेंगे, उसे कहेंगे। ठीक है, तो टोली निर्माण करेगा, लेकिन टोली होगी कैसी? अस्थायी। फ्रेंडशिप बनेगी, लेकिन उस फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो धीरे धीरे उसे भुला दिया जाएगा। ठीक है, अगला है संग्रह की प्रवृत्ति का विकास। बच्चा स्टोर करने लगता है। बालक जो भी इस स्थिति में है उसके अंदर चीज़ों को अच्छे ढंग से एकत्रित करने का गुण भी आ जाता है, मतलब बच्चा चीज़ों को संग्रहित करने लगेगा। अगला है आत्मनिर्भरता की भावना। बच्चे में वही जो हमने बताया, सामाजिकता आने लगती है, ये प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, आत्मनिर्भरता आने लगेगी। ठीक है, मतलब बच्चा स्वयं से स्कूल जाने के लिए तैयार होने का प्रयास करेगा। वो ये कहेगा कि मैं बाजार अकेले हो आऊँ, है ना। वो अपने जूते के जो फीते हैं बांधेगा, शर्ट अपने बालों को झाड़ने का स्वयं प्रयास करेगा, वो आत्मनिर्भरता है। अगला है सुसुप्त काम प्रवृत्ति। इस अवस्था में जो काम प्रवृत्ति है वो नहीं होती है, हमें ये बात ध्यान रखना है। हमने शैशवावस्था में आपको बताया था कि फ्रायड जैसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि शैशवावस्था में होती है, लेकिन बाल्यावस्था में बच्चों में काम प्रवृत्ति बहुत कम पाई जाती है ना। इनमें 2 भाव उत्पन्न होते हैं, आपने अगर सुना होगा, हमने क्लास में भी पढ़ाया है। तो एक है सखा भाव और एक है सखी भाव। सखा भाव और सखी भाव, है ना। जो बच्चों में है वो लड़कों से, लड़के जो होंगे बॉयज़ होंगे वो बॉयज़ से दोस्ती करना पसंद करेंगे, और जो लड़कियां होंगी वो लड़कियों के साथ दोस्ती बढ़ाती हैं। मतलब ये 2 भाव उत्पन्न होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा होगा कि छोटे बच्चे, हम जब छोटे रहे होंगे तो अक्सर कहते रहे होंगे कि ये देखो इस बिटीवन के साथ खेला थे, है ना। तो ये वही चीज़ें हैं कि सुषुप्त काम प्रवृत्ति है, सखा भाव है। एक बच्चा जो है दोस्त, लड़का लड़के के साथ दोस्ती करना पसंद करता है, और लड़की लड़की के साथ दोस्ती करना पसंद करती है। ठीक है, ये थी इसकी विशेषताएं बाल्यावस्था की। और अगर 1-2 की हम और बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि देखो इस स्थिति में बच्चा क्या होता है, खेलता है ना, बहुत खेलने का प्रयास करता है। तो इस स्थिति में उसके कपड़े जो हैं वो गंदे हो जाते हैं, है ना। तो हम सामान्यतः कह सकते हैं कि इसे हम डर्टी एज भी कहते हैं। जो डर्टी एज है, गंदी अवस्था जिसे कहा जाता है। ठीक है, डर्टी एज या गंदी अवस्था भी इसी अवस्था को कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसी अवस्था को बच्चा खेलता है, ऊर्जावान रहता है। इस अवस्था को स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, सबसे ऊर्जावान बच्चा जिस अवस्था में होगा वो यही है, स्फूर्ति की अवस्था, या इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। ठीक है, इसे स्मार्ट एज भी कहते हैं। डर्टी एज भी बाल्यावस्था है, गंदी अवस्था, या स्फूर्ति की अवस्था, स्मार्ट एज भी कौन सी है, बाल्यावस्था है। ठीक है, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टॉय एज, खेलने की आयु, वो दूसरी बात हो गई, और खिलौनों की आयु दूसरी बात हो गई। प्लेइंग एज दूसरी बात है और टॉय एज दूसरी बात है। सामान्यतया जो पूर्व बाल्यावस्था है इसे टॉय एज कहा जाता है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात को। जो पूर्व बाल्यावस्था है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो टॉय एज है हमारी, खिलौनों की आयु, नॉट खेलने की आयु, है ना। जो खिलौनों की आयु है वो टॉय एज है। और एक बिंदु और इसका महत्वपूर्ण है कि इसी पूर्व बाल्यावस्था को भाषाई विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है ना। बच्चों के अंदर भाषा विकास, लगभग 3 से 6 वर्ष का बालक होगा, अच्छी भाषाई विकास का संवेदनशील काल भी कह सकते हैं। भाषा विकास का महत्वपूर्ण काल या भाषा विकास का संवेदनशील काल पूर्ण बाल्यावस्था को माना जाता है। इसी को हम टॉय एज भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है, इस उत्तर बाल्यावस्था को हम परिपाक काल भी कहते हैं।
परिपाक काल, है ना। इस वजह से कहते हैं कि जो भी इसके पहले की अवस्थाओं में हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास होते हैं वो इस अवस्था में परिपक्व होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना, क्योंकि आगे आकर के किशोरावस्था में अन्य परिवर्तन होने हैं, बहुत बड़े परिवर्तन होने हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने हैं। तो उसके पहले जो शैशवावस्था में हम लोगों का विकास हुआ है वो विकास दृढ़ हो जाए, इस वजह से इस उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12 वर्ष को परिपाक काल भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस पूर्व बाल्यावस्था को टॉय एज भी कहते हैं, भाषाई विकास की दृष्टि से संवेदनशील काल भी है। ठीक है, और इतनी विशेषताएं इसकी हुई। स्मार्ट एज या गंदी एज भी यही बाल्यावस्था है। अगला जो बिंदु है वो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं हमारे लिए, इनको ध्यान दीजिएगा। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो की, तो इनकी ये परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। जो 20वीं शताब्दी है उसे बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये परिभाषा क्रो एंड क्रो की है, कथन के रूप में भी पूछी गई है और एक परिभाषा के रूप में भी पूछी गई है। अगली जो परिभाषा है वो स्टेनले हॉल की है। लिखा है कि बालकों के खेल उनके कार्यों की पुनरावृत्ति हैं। बालक जो खेलते हैं वह उनके कार्यों की पुनरावृत्ति है जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आए हैं। मतलब जो स्टेनले हॉल ने कहा वो इस बात को कहना चाह रहे हैं कि जो बालक खेल खेलते हैं वो उनके पूर्वजों के कार्य थे, वो पूर्वज उनके वो कार्य करते थे, है ना, उन्हें ही आज हम क्या लेकर के चल रहे हैं कि ये बालकों के खेल हो गए हैं। ठीक है, अगला जो कथन है वो स्ट्रैंग का कथन है। 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान, है ना, वही चीज़ आ गई, सामाजिक विकास, है ना, शैशवावस्था में नहीं है। स्ट्रैंग ने कहा कि 6, 7 और 8 वर्ष के बालकों में अच्छे बुरे का ज्ञान, न्यायपूर्ण व्यवहार, ईमानदारी और सामाजिक मूल्य, ध्यान रखिएगा, समाज में आ गया उसे सामाजिक मूल्य भी पता है, सामाजिक मूल्यों की भावना का विकास होने लगता है ना। मतलब इस अवस्था में बच्चा ये समझने लगता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है ना। अब उसकी वो आदतें नहीं है कि वो माता के केशों को खींच रहा है, शैशवावस्था, है ना, वह किसी सामान को तोड़ दे रहा है, फेंक दे रहा है, ऐसी अवस्थाओं से धीरे धीरे क्या हो रहा है, हट रहा है। मतलब सामाजिक मूल्यों का भी विकास होने लगता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने बाल्यावस्था से संबंधित पढ़ी। आप इनको जो है कॉन्टिन्यूअस तुलना के रूप में भी आप पढ़ते रहिए, पुराना वीडियो भी आप देख लीजिए और इस वीडियो से आप कंपेयर करके पढ़िए, चीज़ें अधिक समझ में आएंगी। और जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को आप हमें नीचे मैसेज बॉक्स में आप डाल सकते हैं, हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।